आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। आप देख रहे हैं आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर। और हम इस शो के अंदर हमेशा से, आप लोगों को पता है कि मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं और आप लोगों की फरमाइशें जो है ना हम पूरी कर रहे होते हैं। और साथ में हमारे साथ हमेशा गेस्ट मेहमान होते हैं और फैमिली के लोग होते हैं, जैसे हकीम शाह नज़ीर हैं या उम्मे राहिल हैं। आपा जैसे ही आ जाती हैं वंस वापस, तो फिर इंशाल्लाह शो में आना शुरू हो जाएंगी। तो खैर ये सारा सिलसिला हमारा होता है जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं। बट आज इसमें जो फरमाइशों का सिलसिला जिस तरह से मैंने बताया आप लोगों का होता है, तो फरमाइशें करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। उसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया है, और इवन यूट्यूब के ऊपर। आज एंटरटेनमेंट हमारे पेजेस का लिंक है, ठीक है जी। यहाँ पर जाकर आप यूट्यूब के ऊपर हमें हमारे अब तक के तमाम शोज़ जो भी चल चुके हैं वो सारे आप देख सकते हैं। अब रही बात फरमाइश की अगर बात करें तो जिस तरह से अभी लास्ट हमारे पास एक कॉल आई थी हमारी बहन की, जिन्होंने हमें बिरयानी की फरमाइश की थी, तो हमने आज बिरयानी की रेसिपी रखी है। अच्छा, बिरयानी कई तरह से बनती है, जिस तरह से हमने इससे पहले भी अपने शो के अंदर कई दफ़ा बिरयानी बनाई है। और बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मगर बिरयानी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब हर किसी का, मैं एक शेफ़ से मिला था, उसने बोला 7 तह की बिरयानी होती है। मैं बड़ा परेशान हो गया, मतलब 7 तह की भी बिरयानी होती है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि हर शेफ़ अपनी एक क्या कहते हैं साइंस लेकर आते हैं। शेफ़्स जो हैं वो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से रेसिपी को डेवलप करके मार्केट में सेल आउट होता है। तो यहाँ पर जो आज हम बिरयानी बना रहे हैं वो बड़ी सिंपल, क्विक एंड ईजी है, जो घर में आप इजीली बना सकते हैं। और उसके साथ हम बना रहे हैं पास्ता की भी फरमाइश थी। तो पास्ता कौन सा बन रहा है? मैंगो पास्ता बन रहा है। अच्छा, अब आम का जिस तरह से आपने कल भी देखा, आम की हमने हमारी जो गेस्ट आई थी, क्या नाम था उनका, मिसबा गुल, मेरे ख्याल से मिसबा गुल था या गुल कुछ नाम था उनका, बहरहाल गुल था। तो गुल ने जो है मैंगो डिलाइट एक आपको बनाना सिखाया। तो आज हम मैंगो पास्ता। अच्छा, अब मैंगो आपको पता है मैंगो को हम ना सिर्फ आम की तरह खाते हैं, ठीक है जी। मगर आम को इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है और किस किस तरह से किया जा सकता है, और फ़ायदा उससे, जो भी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं उसके, और जितनी भी उसके अंदर विटामिन हैं, वो उन सब से किस तरह से आप फ़ायदा उठाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मैं आज बता देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आम एक तो हम खाना खाते हैं, ठीक है जी, मीठा खाते हैं, ठीक है जी। मीठे के खाने के बाद हम आम खाते हैं और मीठा भी खाते हैं। कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं सीमा आदिल बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हैं आप सीमा? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सीमा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। आपके सामने जी, क्या फरमाइश करेंगी? मैं ये फरमाइश करूंगी आपसे कि आपको ये अच्छी सी कोई मैंगो की स्वीट डिश बताएं ठीक है, बनाना। ठीक है। मैंगो का डिज़र्ट बनाना है, बेसिकली मीठा। हाँ, डिजर्ट बताया कोई अच्छा सा मजेदार सा, ये मेहमान आए तो उनकी तो खाते तवाज़ो अच्छी चीज है। वैसे मैं भी खाना तो खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना लेती हूँ। हाउस वाइफ हूँ लेकिन खाना अच्छा बना लेती हूँ। बस तो आप ये बताएं, फिर आप अगर कराची से हैं और आप खाना अच्छा बना लेती हैं, तो फिर आप शो में कब आएंगे हमारे खाना बनाने? कब आऊंगी? हाँ, जब आप बोले मैं आ जाऊंगी। बस आप तैयारी पकड़ें, फ़ौरन आ जाएं, क्योंकि यावर भाई के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि हमारे शो के अंदर आपने आके फिर हम भी तो देखें ना कि सीमा जी खाना कैसा बनाती हैं। इंशाल्लाह हैं? जी जी जरूर ठीक इंशाल्लाह। है, बस इंशाल्लाह हम आपसे जल्द मुलाकात होगी शो के अंदर ही। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, और आपकी फरमाइश मैं जल्द से जल्द पूरी करूँगा। आज तो हम मैंगो की सेवरी रेसिपी बना रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं मैंगो का।
बट हाँ, मैं उसी टॉपिक पर आ रहा था कि पास्ता को मैंगो को हम किस किस तरह से इस्तेमाल। अच्छा, जब हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम मतलब घर में भूख लग रही है, आम खा लिया, आम आया हुआ है, शौक में आम खा लिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने खाने के बाद आम खा लिया, तो इस तरह से हम आम को यूज़ करते हैं। या आम का हमने बहुत हाथ तीर मारा तो शेक बना लिया, या मैंगो डिलाइट टाइप के डिज़र्ट बना लिए, ठीक है, क्रीम के साथ हमने मैंगो को सर्व कर लिया। तो मैंगो के बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं, ठीक है। मैंगो को आप दिन में लंच टाइम के अंदर सलाद बनाकर आप खा सकते हैं। मैंगो का सैलेड कैसे बनेगा? अच्छा, अब रॉ मैंगो, अच्छा, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे मैदे के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, जो आपको पूरा दिन एक्टिव भी रखेगा, ठीक है जी, और उसके बाद आपको रात में भूख भी बेहतरीन लगेगी। शाम के वक्त जब भी आप लंच अपना खाना खाते हैं, जैसे 7-8 बजे के करीब, तो उस वक्त आपको भूख भी बेहतरीन लगेगी। तो एक सबसे बेहतरीन सैलेड बनता है पपाया सैलेड, रॉ मैंगो एंड पपाया सैलेड। तो उसमें होता क्या है कि कच्चा पपीता जो होता है उसको शट करके, ठीक है, कद्दूकश करके, और फिर उसके साथ आम को भी कद्दूकश करके, जो कच्चा आम होता है, केरी और आम के बीच का जो आम होता है, ठीक है, रॉ मैंगो, उसको आप कद्दूकश करके, ठीक है जी, मिक्स करेंगे। उसके साथ सिलांत्रो, कोरिएंडर जो धनिया जो है वो हो गया आपका, ठीक है। फिर हरी मिर्चों को बारीक जुलियान काट के, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला लंबा आप काट कर, उसके अंदर फिर आप उसमें सॉल्ट, पेपर, शुगर, लेमन जूस, सोया सॉस, विनीगर, ये सारी चीज़ें ऐड करके अपने अपने हिसाब से टेस्ट बिल्ड करके, क्योंकि पपाया भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है और आम भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप मर्ज करके खाएंगे तो आप सोचें कि आपका मेटाबॉलिज्म किस लेवल पे काम करेगा। फिर इसके बाद आम के आप चिकपी, जो चना है, चने का आप जब सैलेड बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप आम इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाकर आम की एक आम और चने का आप एक सलाद बनाकर आप वो भी खा सकते हैं। फिर जितने भी बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, उनको भी बॉईल करके मैंगो के साथ आप सलाद बना के लंच टाइम पे आप उसको खा सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है शेक एंड स्मूदीज़ वगैरह। अब शेक के अंदर तो जिस तरह से शेक में आप कोई क्रीम डालता है, मिल्क ऐड करता है, कोई आइसक्रीम के साथ बनाता है, कोई 10 तरीके से बनाता है। फिर स्मूदी की बात आती है तो स्मूदी योगर्ट के साथ, दही के साथ आप बनाते हैं, ठीक है जी, मैंगो का प्यूरे और क्या कहेंगे कि स्मूदी जो बनती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम अगर मेन कोर्सेज़ की तरफ, तो मेन कोर्सेज़ के अंदर जैसे साइड लाइन है, जो भी आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के साथ आप मैंगो का सालसा बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। अब सालसा के अंदर आपके पास जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं जितनी भी, जिसके अंदर आपके पास अनियन है, टमाटोज़ हैं, क्यूकम्बर है, ग्रीन चिली है, फिर ऑलिव्स हैं, फिर उसके बाद मशरूम्स हैं, फिर उसके बाद हैलापिनो हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें जो आप इसके अंदर मैंगो के साथ फाइन चॉप करके उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त सा रेलिश सालसा टाइप का बनाकर, आप कचूम्बर टाइप का सैलेड बनाकर आप वो प्रोटीन के साथ ले सकते हैं। फिर सैलेड की तरफ आ जाते हैं। फिर इसके बाद मैंगो के आप सॉसेस बना सकते हैं। अब सॉसेस की अगर बात करें तो, क्योंकि देखें बादशाह है फल मैंगो, ठीक है जी, फ्रूट में आम बादशाह है, ठीक है। तो अब बादशाह फिर कोई आम सी चीज़ तो नहीं होगी ना, फिर उसको हमने कहीं तरह से उसको इस्तेमाल करना है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर डालनी है। तो मेन कोर्सेस में आप सॉसेस बना सकते हैं, ठीक है, मैंगो की, जैसे पास्ता के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, फ़िश के साथ आप सर्व कर सकते हैं, चिकन के साथ आप सॉस बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये सारे सॉसेस हैं। आप सॉसेस किस तरह से बनाएंगे? विद क्रीम बनाएंगे, विद डेमी ग्लेज बनाएंगे, विद ऑलिव ऑयल बनाएंगे, विद लेमन जूस बनाएंगे, विद ब्रॉथ एंड स्टॉक बनाएंगे, किस तरह से आप, उस तरह से आप मैंगो को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है डिज़र्ट्स में। अब जिस तरह से भी हमारी बहन की फरमाइश आई, डिज़र्ट में एक बनता है मूस, ठीक है जी, एक बनता है मूस बनता है जो एग योक और एग वाइट के साथ बनाया जाता है, ठीक है। फिर एक मूस बनता है जो कि आपका जेलेटिन के साथ बनाया जाता है। फिर एक जो जिसको डिलाइट कहते हैं, ये लोग डिलाइट कहते हैं, क्रीम बेस्ड, वो भी बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक बनता है आपका जो मफ़िन कपकेक्स बनते हैं, इसकी टॉपिंग्स होती हैं। फिर केक्स बनते हैं फिलिंग के अंदर। फिर उसके बाद आपकी चीज़ केक बनते हैं, चीज़ केक के अंदर भी आपके मैंगो के चंक्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो कहीं तरह से मैंगो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अच्छा जी, अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे मैंगो की, अब मैंगो के साथ हम पास्ता बना रहे हैं, पास्ता के साथ हम यहाँ पे बिरयानी बना रहे हैं।
अच्छा, पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है और इसमें हमने चावल बॉईल करना है। चावल बॉईल करने के लिए हमने करना है क्या है, नमक इसमें हम शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, नमक हम हस्ब ज़ायका इसमें शामिल करते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देगची के अंदर हम एक बड़ा पॉट ले लेते हैं और उस पॉट के अंदर हम बिरयानी का बेस बना लेते हैं। ठीक है जी, हियर यू गो, ये आ गया इधर, ताकि बिरयानी हमारी एक तरफ पकती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अनियन ले लेते हैं। ठीक है जी, आज बिरयानी को हम चेंज करके बनाएंगे। यूजली हम जो बिरयानी बनाते हैं लेयर बेस, तो वो आपने देखी होगी, मगर आज बिरयानी का शक्ल डिफरेंट होगी। ये नाइफ आ गई हमारे पास और उसके बाद यहाँ पर हमने अनियन को बिल्कुल थिन स्लाइसिस में आपने बारीक बारीक काटना है। ठीक है जी, ये आ गया इस तरह से, डन। और बारीक बारीक काट कर आप इसको ब्राउन करने के लिए रख देंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने छुरी को तेज़ चलाना है, आराम आराम से बिल्कुल, ये देखें, नेल्स के साथ जो है ना आपने नाइफ़ को चलाना होता है और बिल्कुल स्लो। ठीक है जी, आराम आराम से बिल्कुल इस तरह से आप बारीक बारीक काट लें। ये हो गया डन। ठीक है, हाफ और है, तो 2 से 3 अदद आप प्याज इसमें शामिल करेंगे। डन। और उसके बाद ये मैं इधर पॉट में प्याज को शामिल कर देता हूँ विथ ऑयल। ठीक है, ये ऑयल हमने ऐड कर दिया और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, पिंच सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको हम कर देते हैं कैप, ताकि अनियन जो है वो अपनी पकती रहे। दूसरी तरफ पानी बॉईल हो रहा है। एक छोटा पैन ले लेते हैं, क्योंकि टाइम अगेन आपको पता है कि शॉर्ट है, तो हम छोटे पैन के अंदर इसका पास्ता का जो है ना हम सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि पास्ता भी हमने बॉईल करना है। ठीक है, और हो गया डन। ठीक है, अब पैन के अंदर आपने ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि गार्लिक और जिंजर जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, जो पास्ते जो हम बना रहे हैं इसके लिए अब मैंने यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता इस्तेमाल किया। अब आप चाहें तो पास्ता में कोई भी पास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मैक्रोनी यूज़ कर रहा हूँ, आप एल्बो यूज़ कर सकते हैं, पेने हैं, एल्बो पास्ता है, पेने है, फेतुचीनी है, स्पेगेटी है, फरफल्ले है, तगलातेली है। ठीक है जी, फिर इसके बाद होममेड पास्ता के अंदर आप कई तरह के पास्ताज बना सकते हैं, शेप आप दे सकते हैं। ठीक है जी, पाइप पास्ता है, फिर रेगातोनी है, बहुत सारे पास्ताज हैं जो आप पास्ता घर में बनाकर इजीली आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से लेना चाहें तो आप बाहर से भी इसकी पास्ता की बाइंग ले सकते हैं। अच्छा, अब पास्ता में होता ये है कि जब आप बॉईल करते हैं पास्ता को, तो पास्ता बहुत सारे लोग आल दंते खाते हैं, बहुत सारे लोग ओवर कुक खाते हैं और बहुत सारे लोग मिड में मतलब फुल डन खाते हैं। ठीक है जी, तो अगेन आप किस तरह से खाना चाह रहे हैं आप पर डिपेंड है। और हर पास्ता के पैकेट के पीछे आई थिंक टाइमिंग जो है ना वो मेंशन होती है कि कितने टाइम के लिए आपने उसको उबलते हुए पानी में बॉईल करना है।
तो मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट का टाइम होता है पास्ता को कुक करने का। ठीक है जी। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन जैसे ही थोड़ा सा कलर ले लेता है, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने ये चिकन के बोनलेस जो क्यूब्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, शामिल करने के बाद क्यूब्स को अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। यू गेट डन, परफेक्ट। और ये पता नहीं बर्नर ऑन है या नहीं, दानिश भाई मुझे ये सही तरह से हमारे बताएंगे कि खैर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने हल्का सा पिंच ऑरिगेनो इसमें ऐड करना है। ठीक है जी। फिर पेपरिका पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है। ठीक है जी, ये अपने हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, जितना आप मिर्चें खाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च इसके अंदर ऐड होगी, शामिल होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर देंगे। ठीक है जी। शामिल करने के बाद फिर इन्हीं स्पाइस के साथ मीट को आप अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। थोड़ा सा मसाले के साथ भूनना है और भूनने के बाद इसको आप रेस्ट दे देंगे। ठीक है, फिर इसमें पानी ऐड होगा और पानी ऐड करने के बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, इसमें जो मैंगो है, आम, इसको आप इस तरह से काट लेंगे। ठीक है जी, ये डन हो गया। और ये आम को काटने के बाद और ये यहाँ पर आपने इस तरह से इसके क्यूब्स काट दिए। ठीक है जी। क्यूब्स काटने के बाद इसी तरह से एक आम जो है हम इसमें पहले ऐड कर देंगे और एक आम मैंगो जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये एक आम इसमें अभी ऐड कर दिया। ठीक है, और एक हम आम जो है इसमें बाद में ऐड करेंगे। ये परफेक्ट, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, डन। और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसमें अब हम शामिल करेंगे पानी। ठीक है, ये हमने इसमें पानी शामिल किया और पानी शामिल करने के बाद इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे। ठीक है, नमक इसमें आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जायका नमक का। और इसमें लास्ट में अब जब बॉयल आ जाएगा और मीट कुकड हो जाएगा, जो स्पाइसेस हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसके अंदर, और फिर साथ में हम इसके अंदर आम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम कॉर्नफ्लोर से इसकी कंसिस्टेंसी थिक करेंगे और फिर पास्ता बॉईल करके इसके ऊपर, पास्ते के ऊपर ये सॉस और चिकन और मैंगो जो है वो ऊपर से ऑन टॉप रखेंगे। अच्छा जी, अनियन कुक्ड हो रहे हैं और साथ में यहाँ पे मैंगो पास्ता की जो बेस थी वो बन रही है। अच्छा, मैंगो पास्ता की बेस के लिए मैंने किया क्या है, सबसे पहले आपने गार्लिक और जिंजर लेकर अच्छी तरह से उसको कुक करना है ऑयल में। ठीक है जी, ऑयल में कुक करने के बाद उसके अंदर आप पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है। ठीक है जी, ये दोनों में से जो भी ऐड करना चाहिए, या आप अगर रेड क्रश चिल्ली ऐड करना चाहते हैं तो रेड क्रश चिल्ली भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये मैंगो का पल्प इस तरह से आप काट लेंगे। ठीक है जी, और साथ में
चिली ऐड करने के बाद पहले आप कुक करेंगे अदरक लहसुन को, फिर उसके बाद आप इसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें ये स्पाइसेस जिसमें लाल मिर्च का पाउडर या पेपरिका पाउडर आप ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें ओरिगानो थोड़ा सा ऐड करेंगे, सॉल्ट और पेपर। पेपर में आपने वाइट पेपर यूज़ करना है या ब्लैक, दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च, या आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से जो ऐड करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंगो को काट कर आपने इस तरह से सेपरेट रख देना है, ठीक है जी, बॉल के अंदर, और ये हम बाद में टॉपिंग पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। पानी में बॉईल आ रहा है, ठीक है, तो गेट डन। इस तरह से इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, और अब हम चले जाते हैं बिरयानी की तरफ, ठीक है। अनियन में सॉल्ट ऐड कर दिया था मैंने ताकि अनियन को अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाए। वंस अनियन को कलर आता है फिर हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए जो स्पाइसेस हम यूज़ करें उसके अंदर ज़ीरा साबुत है मेरे पास, और ये कुछ साबुत गरम मसाले जिसके अंदर तेज़ पत्ता है मेरे पास, सिनेमन स्टिक है, फूल बादियान ले सकते हैं, बड़ी इलायची ले सकते हैं, लाल गोल मिर्च है, दारचीनी है, ये सारी चीज़ें साबुत मसाले। फिर इसके पास ज़ीरा है यहाँ पे साबुत मेरे पास, ठीक है, और जो पिसे हुए पाउडर है उसके अंदर गरम मसाला है, ठीक है जी, ज़ीरा कुटा हुआ है पाउडर फॉर्म में पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई है, जर्दे का रंग है, हल्दी पाउडर है हमारे पास, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, फिर टमाटर और नींबू, और फिर साथ में एसेंस और ग्रीन चिली का हम यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, टमाटर यूजली जो है आप बिरयानी बनाते हैं तो आप स्लाइसिस में काट लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर हमने टमाटर को कट करके सही है इस तरह से ये हमने कट इन 4 कर लिया, ठीक है। 4 करने के बाद इसको हम ब्लेंडर में ऐड करते हैं। ब्लेंडर में ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि ये प्यूरे इजीली इसका टमाटर का बन जाए, ठीक है जी। तो टमाटर का प्यूरे जैसे ही रेडी होता है फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। बट उसके साथ साथ यहाँ पर देखें, जो मैंगो का हमने पास्ता, जो मैंगो पास्ता हम बना रहे हैं इसका बेस तकरीबन रेडी हो चुका है, और ये जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो आपने करना क्या है, एक बॉल लेकर इसके अंदर तकरीबन 2-1 टेबल स्पून, जितनी कंसिस्टेंसी आप थिक रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ले लेंगे, और कॉर्नफ्लावर लेने के बाद आप इसमें पानी शामिल कर लेंगे, ठीक है। पानी शामिल करके आप कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे पानी के साथ, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद उबलते हुए सॉस में आपने कॉर्नफ्लावर शामिल करना इस तरह से कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है सॉस की वो थिक हो जाए। ये देखें, अब सॉस जो है हमारा वो गाढ़ा हो गया है, ठीक है जी। वंस सॉस हमारा गाढ़ा हो जाता है इट्स मीन के पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। तो अब हमने इसको मिक्स करके सिंपली, अब जो मैंगो के जो चंक्स थे लास्ट वाले, ठीक है जी, आखिर में जो थे, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे, मगर इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं ताकि फील जो है इसमें मैंगो का आए, फ्रेशनेस का, ठीक है। इसका कैप ले लेते हैं और इसको हम कैप करके रख देते हैं। तो ये हमारी एक तरफ रेसिपी
सॉस की डन हो गई। अब हमने सिर्फ पास्ता बॉईल करना है और इसको क्लियर करना है। तो यहाँ पर अब बारी है बिरयानी की। तो ये अनियन एक दफ़ा कलर ले ले तो बस फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमदस्ता क्रश करने के लिए ये आ गया मेरे पास इस तरह से, और ये आ गया इस तरफ। तो मैं इसको इधर ही रख लेता हूँ और राइस को हम पीछे कर लेते हैं। ठीक है। हो। तो स्पाइसेस जो हैं वो अगेन जितने ज़बरदस्त किस्म के जो है ना क्रश हुए वो होंगे, वो उतना ही फ्लेवर आपको देगा। तो ज़ीरा इसमें हमने ऐड कर दिया, एक 2 पत्ते हमने इसमें इस तरह से तेज़ पत्ता के ऐड कर दिए। ठीक है। दालचीनी ऐड कर दिया। ठीक है जी। लाल गोल मिर्च, फूल बादियान, ठीक है जी, बड़ी इलायची, और साथ में हम इसमें अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था काली मिर्ची हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से क्रश करना है। ये हो गया डन। तो स्पाइसेस को आपने इस तरह से खोलकर अच्छी तरह से क्रश करना है, और ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो ये डन। इस तरफ पानी बॉईल हो चुका है। ठीक है जी। तो उबलते हुए पानी में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पास्ता जो है ऐड कर देता हूँ ताकि पास्ता बॉईल हो जाए, और फिर उसके बाद हम राइस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। जब तक हमारी जो अनियन है, अनियन को कलर आ जाएगा। मेरा तो खाना मुझे लग रहा है सारा तैयार हो जाएगा, बट प्याज को जो है ना वो कलर नहीं आएगा, और ये सबसे बड़ा मसला है। एक प्याज और एक दूध उबालना। ठीक है। अभी बंदा सोच रहा होता कि यार दूध उबलेगा, अब उबलेगा, अब उबलेगा। जैसे ही बंदा पीछे होता है और दूध उबल जाता है और बाहर आ जाता है। और प्याज का भी सेम सीन है, अब कलर आएगा, अब कलर आएगा, अब कलर आएगा, मगर जब आप आगे पीछे हो जाएंगे और प्याज को ऐसा कलर आएगा कि वो जल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रश करना है अच्छी तरह से। ये हो गया डन। वंस मसाला आपका अच्छी तरह से क्रश हो जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा काम मैं बीच में जो है ना बलोच से करवाता हूँ ब्रेक के अंदर, कि बलोच जो है हमारा वो अच्छे से इसको क्रश कर ले। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने किया क्या है, अब मैं आपको बताऊँ कि अनियन कुक्ड हो चुका है और दूसरी तरफ हमारे पास चावल के लिए पानी बॉयल है। ठीक है जी। और यहाँ पे अब बिरयानी बनाने की बारी है। तो बिरयानी बनाने के लिए अनियन ब्राउन करके जब हमने निकाला तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद चिकन से एक्सेस जो वाटर है वो आप ड्रेन आउट करेंगे, और उसके बाद चिकन इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो टमाटर का प्यूरे था वो आप इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी। ये हो गया डन। ये आ गया टमाटर का प्यूरे इसके अंदर। ठीक है जी। और अब आप इसको पकने के लिए रख देंगे।
बल्कि एक काम मैं करता हूँ कि चावल जो है एक काम हम करेंगे कि चावल मैं इधर बॉयल होने के लिए ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये चावल आ गया बॉयल होने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो बेस है पैन का, वो शायद देगची का जो बेस है वो चूल्हे पे सही तरह बैठ नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है ना ये टाइम ले रहा है। बट हमें दम इसी पे देना पड़ेगा क्योंकि देगची यहीं एक हमारे पास बड़ी है। तो इस तरह से आपने बेस बना लिया इसका। ठीक है जी, टमाटर शामिल करने के बाद अब इसमें आप स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब स्पाइसेस में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, गरम मसाला हल्का रखेंगे बिल्कुल क्योंकि हम साबुत भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, क्यूमिन पाउडर, नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर लेंगे, और हल्दी पाउडर, ठीक है जी, इसमें आप शामिल करेंगे। ठीक है, शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद आपने इसी स्पाइसेस के साथ चावल ऐड किए बगैर मीट को पकाना है। अब देखें, अब बेस जो है इस वक्त तकरीबन रेडी हो चुका है। ठीक है जी, इसको हम कैप कर देते हैं। योगर्ट, दही, ये आ गया मेरे पास बॉल बड़ा। ठीक है जी, वायर विस्क लेकर इसको आप अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अब अलग अलग फार्मूलाज हैं। ठीक है जी, मैं आपको अभी आज जो रेसिपी बता रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, बिरयानी की क्विक एंड इजी बट डिफरेंट रेसिपी है। तो यहाँ पर ये बेस आपका रेडी हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद अब आपने क्या करना है, टमाटर के इस तरह से, इससे पहले भी हमने ऐड किया है मगर आज फिर हम ऐड करेंगे इस तरह से आपने। ठीक है, टमाटर के पतले पतले आपने स्लाइसेस काट लिए इस तरह से। ठीक है, यू गेट डन, परफेक्ट। अब आप क्या करेंगे, हमने जो योगर्ट का जो बॉल या इस तरफ, ठीक है, इस बॉल के अंदर आपने ये टमाटर शामिल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एक अदद नींबू, और ये आगे ग्रीन चिली। लेमन के भी आपने इसी तरह से पतले पतले स्लाइसेस काट कर आप दही के साथ इसको, नींबू को भी शामिल कर देंगे, और ग्रीन चिली, हरी मिर्चों को इस तरह से आप कट इन 2 करके इसमें शामिल कर देंगे। ये हो गया डन। और इसके बाद आप इसमें ये ब्राउन अनियन जो है वो शामिल कर देंगे। और अगर आपके पास, जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले भी कि यहाँ पर पुदीने के थोड़े से पत्ते, ठीक है, और अगर आप इसमें करी लीव्स का फ्लेवर चाहते हैं, ठीक है जी, तो करी लीव्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। यू गेट डन, परफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद
ये हमारे पास एक बेस बन गया, ठीक है। और अब यहाँ पर ये हमने इस तरह से इसको डाल दिया, तो कौरमा जो है आपका तकरीबन रेडी है इस तरह से। थोड़ा और इसको रिड्यूस करेंगे ठीक है। और साथ में मैंने अब क्या करना है, ग्लव्स पहनकर इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया डन। अब मैंने यहाँ पर ये जो मीट मेरे पास है, ठीक है, अब मैं इसको पैन को पीछे की तरफ कर रहा हूँ ताकि मैं ये टॉपिंग के ऊपर चीज़ें ऐड कर दूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से ये इसको फैला देना है ताकि हमारी ये जो मसाले की जो चीज़ें हैं, स्पाइसेस जो हैं, अब इसमें अगर आप आलू बुखारा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है जी, धनिया पुदीना ऐड करना चाहते हैं, और तो वो आप अपने हिसाब से फ्लेवर जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने दही को कौरमे में ऐड नहीं किया, हमने हरे मसाले के साथ बनाकर बिरयानी के ऊपर बेस दे दी इसकी, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद फूड कलर लेकर, ठीक है, ये फूड कलर अब इसके ऊपर हम जो जर्दे का रंग है, ठीक है, वो अच्छी तरह से आप इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है, क्वांटिटी। और फिर जो आपने मसाला कूटा है फ्रेश, ठीक है, वो ऑन टॉप आ जाएगा आपके, ताकि चावल में गरम मसाले की खुशबू और बिरयानी की खुशबू आ जाए, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। अब मैं इसको कैप करके साइड पे रख दूंगा बिकॉज कि अब मुझे पास्ता की सर्विंग करनी है, और चावल मेरे पास जैसे ही बॉईल होते हैं, ठीक है, कनी वाले, हमने इसको चावल को चेंज करके इसमें ऐड करना है। असद भाई हमारे पास टाइम कितना है? इसके बाद एक ब्रेक और है ना हमारे पास, इसके बाद 3 मिनट वाला है। ये हो गया जी डन, ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने खाली चावल जैसे ही मेरे बॉईल होते हैं मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा और उसको दम दे दूँगा। पास्ता हमारे पास रेडी है, ठीक है। हम इसको साइड पे करते हैं अब, ठीक है। और पास्ता के लिए पैन, ये आ गया डिश, ठीक है। अब इसमें हमने ये पास्ता जो है हमने इसमें इस तरह से निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, पास्ता को जब आप बॉईल करेंगे तो आपने इसको फ़ौरन जो है ऑयल लगाना है, और ऑयल लगाकर आप इसको सेपरेट रख देंगे, ठीक है जी। ये वो, और ये आ गया सॉस हमारे पास, पैन। तो जी ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ जब भी आप ट्राई करेंगे, आपने आज एंटरटेनमेंट पर ज़रूर फीडबैक देना है और हमें बताना है कि हमारी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी। और हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने इस तरह से चावल को जो है एक कनी का बॉईल करना है, ठीक है। अब बिरयानी की बेस तो मैंने आपको बता दी किस तरह से, बस ये चावल ऐड होंगे और एसेंस ऐड होगा, दैट्स इट, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे ही सॉस में कंसिस्टेंसी में थिकनेस आ गई है और इसको कलर मतलब बॉईल आ जाता है एक दफ़ा, फिर आम का फ्लेवर जो है वो सॉस में इन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है जी। तो आपने अब ये सिंपली सॉस लेकर इस तरह से, ठीक है, पास्ता के ऊपर पोर कर देना है,
ठीक है, यू गेट डन परफेक्टली, ठीक है। और डन। ये हमने मैंगो पास्ता जो है वो तैयार कर दिया, ठीक है जी। अब इसके लिए मैंने थोड़ी सी ब्राउन अनियन की गार्निश रखी थी ताकि मैं इसके ऊपर ये डालकर पास्ता के साथ इसको डन करें, ठीक है जी, परफेक्टली। तो तड़के के साथ ये गर्मा गर्म जो बिरयानी जब निकली है ना बाहर, कि वाह भाई वाह, क्या मतलब उफ हो गया, ये चाशनी आ गई, मज़ा आ गया। इस कदर कोई बेहतरीन खुशबू इस वक्त सेट पर आ रही है। तो आप लोगों ने इवन मैंगो पास्ता ट्राई करें या बिरयानी ट्राई करें, दोनों में से जो ट्राई करना चाहते हैं आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक ज़रूर देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़ आपको मिलेगी। इवन के आज की जो हमने रेसिपी बनाई है ये भी आपको वहाँ पे मिलेगी, लाइक बिरयानी, मैंगो पास्ता एंड ऑल। तो ट्राई करके आपने फीडबैक देना है। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहेगी, बट जाने से पहले अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि बिरयानी, अच्छा कुकिंग जो है ना वो आर्ट है बेसिकली। जो भी चीज़ बनाए ना दिल से बनाए तो अच्छी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी बनेगी। तो जो मेथड्स हम बताते हैं हम इसलिए बताते हैं कि आपने एज इट इज़ अप्लाई नहीं करना, आप थोड़ा सा अपना ट्विस्ट दे सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर इन रेसिपीज़ को बनाना है और बनाकर फिर हमें बताना है। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम इजाज़त चाहेगी। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।